एजुकेशन सर्विसेज यहाँ पे एजुकेशन बहुत हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे मटेरियल्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सॉलिड वेस्ट सॉलिड वेस्ट अगर निकलता है या निकलता है उसका डिस्पोजल किस तरीके से करते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो क्या होता है ये सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल द प्रोसेस फ्रॉम कलेक्टिंग प्रोसेसिंग रिमूविंग और पैकेजिंग वेस्ट मटेरियल ये प्रोसीजर क्या है हमारी कलेक्शन ऑफ वेस्ट ये सारी प्रोसीजर प्रोसेस उसको हम लोग साथ में करने का काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है कलेक्टिंग जो हम लोग लेकर आ रहे हैं उसका दूसरा प्रोसेस मतलब हम उसको कैसे यूज में ला रहे हैं या तो खाद बना के या तो फिर जैसे प्लास्टिक है हमारा उससे क्या प्लास्टिक के दूसरे बॉटल्स बना के और उसके बाद हमारे पास और वो पेपर है तो पेपर जो हमारे लिखने वाला यूज कर पेपर से बना ले रहे ग्लास बना दे रहे तो फिर क्या हो जाएगा रियूज क्या है पैकेजिंग वेस्ट मटेरियल पैकेजिंग मटेरियल हम लोग लैंड कर दे रहे हैं उसको रोड बना दे रहे हैं गड्ढे पे काम कर रहे हैं फिर क्या है वेस्ट मटेरियल को हम लोग इस तरीके से रियूज कर रहे हैं पूरा और ये क्या है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट चला जबकि हम इसको क्या कर रहे हैं डिस्पोज कर रहे हैं डिस्पोजल ऑफ वेस्ट on the basis of source waste can be categorized ताकि अब जो सोर्सेस के वेस्ट निकल रहा है उसका पॉलिथीन के वेस्ट को क्या कर सकते हैं कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड कर जैसे कि क्या प्लास्टिक का प्लास्टिक वेस्ट है ठीक है हमारे घर में जो सब्जियों के छिलके वगैरह निकलते हैं जो हमारा गीला कचरा हम अलग अलग डालते हैं वो क्या होता है इस तरीके से हम लोग कैटेगराइज करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं साथ साथ हमारे पास अलग अलग रखे होते हैं ना रेड कलर का डस्टबिन अलग अलग डस्टबिन होते हैं ब्लैक कलर का ग्रीन कलर का व्हाइट कलर का जिसके क्या होते हैं अलग अलग पर्पज होते हैं तो ये क्या हो गया तरीके से हम लोग कैटेगराइज करते हैं वेस्ट मटेरियल आर यूजिंग लिक्विड और सॉलिड हैजार्डस और नॉन वेस्ट वेस्ट मटेरियल कैसे लिक्विड वेस्ट मटेरियल हो सकता है सॉलिड वेस्ट मटेरियल हो सकता है और हैजार्डस मतलब क्या हानिकारक हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए और दूसरे जानवरों के हेल्थ के लिए इसका हो गया नॉन रेट जबकि क्या हो गया कि कुछ कण हुए या पदार्थ हो कुछ क्या है रेट इन्वायरमेंट और हेल्थ के लोगों को इन्वायरमेंट को मतलब हमारे पर्यावरण को और हमारी इसके हमारे पास म्यूनिसिपल वेस्ट डायरेक्टर सिस्टम फॉर ट्रीटमेंट एंड म्यूनिसिपल वेस्ट को हम लोग किस तरीके से डंप करते हैं वो बताया वो क्या करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट करके देन उसके बाद में हम उसका यूज करते हैं ना इन्हें क्या होगा आपको म्यूनिसिपल वेस्ट क्या है कंट्रोल मेजर ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जितना भी है इंडस्ट्री से निकल के आ रहा है जो भी कचरा हम क्या करें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पहुंचा रहे हैं उसके बाद में इसका हम लोग क्या करेंगे किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं कंट्रोल मेजर कैसे हो जाएंगे किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे ताकि कम से कम कचरा क्या हो सके डिस्पोज हो सके हमारे एनवायरमेंट में आ सके फर्स्ट हमारा क्या है फोर्स रिडक्शन मतलब कि जितने भी हमारे सोर्सेज से जितने भी कचरा निकल रहा है उसको तरीके से रिसाइकल कर ले ठीक है ताकि हमारे पास जो सॉलिड मटेरियल वेस्टेज मटेरियल वो कम से कम संख्या में बचे रहे ठीक है इसको क्या बोलते हैं फोर्स रिडक्शन नेक्स्ट होता है लैंडफिल हमको सबको पता है क्या होता है जैसे कोई गड्ढा है बहुत बड़ा गड्ढा है उसमें जाकर कर रहे हैं कचरे को डिस्पोज कर दे रहे हो और उसके ऊपर से रोड बना दे तो ये क्या हो जाएगा लैंडफिल जैसे लैंड यहाँ पे क्या है बहुत बड़ा गड्ढा है उसमें हम क्या कर सकते हैं जो चीजें क्या डिकम्पोज हो जाए वो धीरे धीरे खुद से क्या हो जाए उसमें मिल जाए इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं उनको लैंड में फिल करके फिर वहां पे क्या कर सकते हैं रोड बना तो अगर हमारा कंपोस्टिंग क्या होता है खाद बनाना है ना जितने भी हमारे घर से वेजिटेबल्स कचरे निकलते हैं ये सारा जो कचरा निकलता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कंपोस्ट की तरह यूज कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा कंपोस्ट मतलब कि खाद बना करके हम लोग खेतों में या हमारे घरों में छोटे छोटे गार्डन होते हैं टेरेस गार्डन होते हैं या अंदर दो चार पौधे लगा लेते हैं तो ये क्या इसमें हम लोग खाद की तरह यूज करते हैं इसको क्या बोलते हैं कंपोस्ट नेक्स्ट हो जाएगा हमारा
वर्मी कल्चर। अब वर्मी कल्चर क्या है? वर्मी कल्चर में होती है अर्थवॉर्म की खेती। अर्थवॉर्म मतलब जो हमारे खेत से होते हैं छोटे, या तो फिर हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या केमिकली ट्रीट करने के बाद में, उसके बाद में फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्मी कल्चर को क्रॉप। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा रिसाइकिल। अब रिसाइकिल तो हमें पता है, जो हमारी प्लास्टिक की बॉटल्स होती है उसको क्या बनाना, बैग बना देना, या तो फिर क्या करना, दूसरी अदर बॉटल्स बना के फिर उसको यूज करना। या तो फिर क्या होगा, हमारे जो पेपर होते हैं ना, लिखने वाले जो पेपर हमने क्या बनाए, और एक पेपर बना लिए, उसके बाद में उससे कम क्वालिटी वाले पेपर बना, ठीक है। या तो फिर उसके बाद में कोई इन्हीं पेपर का यूज करके हमको क्या पेपर बॉक्स बना सकते हैं, या तो फिर क्या पेपर की जो ग्लासेस आती है वो बना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिसाइकिल। नेक्स्ट है हमारे पास इन्सिनरेशन। इन्सिनरेशन क्या होता है? जलाना, ठीक है। जो क्या कर रहा है, एयर पोल्यूशन नहीं कर रहा है, उसको ऐसी चीजों को जला रहा है। जो एयर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं करेगा, जो करेगा भी तो बहुत कम अमाउंट में करेगा। तो ठीक है, टेम्परेचर सेट करके उसकी क्या करना है, जैसा कि हमारे पास में सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, उसको इंसिनरेशन कर देना, मतलब कि जला। ये आपको क्या हो जाएगा, म्यूनिसिपल मेथड हो जाएंगे सॉलिड वेस्ट, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जितना ज्यादा कम हो सके उतना वेस्ट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, दूसरे तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ऑक्यूपेशनल इलनेस। अब ऑक्यूपेशनल इलनेस नाम से समझ में आ रहा है हमको, ठीक है। ऑक्यूपेशन मतलब हम जो भी काम करते हैं, प्रोफेशनल वर्क करते हैं, हम जिसके काम में वर्किंग, जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, इसमें हमको क्या इलनेस पकड़ लेना, मतलब बीमारी होना, है ना। हमारे वर्क प्लेस में किसी एक को भी अगर नॉर्मली कोई का प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारे ऑफिस में या हमारे वर्क प्लेस में वहाँ पे जो काम करते हैं किसी भी इंसान इसमें हमारे अगर आसपास में अगर 20 लोग है, जैसे क्लास में 20 लोग है, तो उसमें से कम 2 लोगों को तो और हो भी नहीं देना, इन्हें क्या कहलाती है, ऑक्यूपेशनल इलनेस, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल इलनेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द डिसीज विच रिजल्ट ड्यू टू द एक्सपोजर टू रिस्क फैक्टर्स अराइजिंग फ्रॉम वर्क एक्टिविटी। मतलब कि क्या ऐसे जो रिस्क फैक्टर्स की वजह से हो रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जहाँ हमारा वर्क प्लेस है उसमें क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब कि जो भी जा सकते काम कर रहे हैं, और वहाँ क्या हो रही है, हमारी बॉडी में ये इलनेस आ रही है, ठीक है। नोन एज ऑक्यूपेशनल इलनेस या डिजीज। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीज या ऑक्यूपेशनल या डिजीज या इलनेस, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हमारे हॉस्पिटल में भी होती है। अगर हॉस्पिटल में रहते हुए, ठीक है, हमको कोई डिजीज कंडीशन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोजोकॉर्नियल इन्फेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से जिस भी इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर किसी नजारियल लिक्विड का डिस्चार्ज हो गया, उसकी वजह से आपको भी हो गई, आपको हम कैंप में गए, है ना, फार्मासिस्ट को आपको कहीं कैंप में गए हो, वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप पेशेंट्स को देख रहे हो, उसको ट्रीट कर रहे हो, कैंप वगैरह लगी है, तो वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गया या फिर जो ब्लड स्पिल हो गया, ठीक है, और आपको पता नहीं है कि वो पेशेंट को कौन सी बीमारी है, हेपेटाइटिस, मतलब इस तरीके के इंसिडेंट हो जाते हैं। ये क्या हो जाती है, ऑक्यूपेशनल इलनेस। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग ऑक्यूपेशनल इलनेस का, कि किस तरीके से कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से क्या हो रही है, ऑक्यूपेशनल इलनेस ऑकर हो रहा है। फर्स्ट क्या है हमारे पास में, डिजीज ड्यू टू फिजिकल एजेंट्स। अब हमारे पास में फिजिकल एजेंट्स किस टाइप के रहेंगे कि अभी किसी भी एनवायरमेंट में हम काम कर रहे हैं, अगर वहां पे एक्सेसिव हीट में काम कर रहे हैं, एक्सेसिव कोल्ड हो रही है, लाइट का एक्सपोजर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, मतलब वहां पे ऐसे कंपाउंड, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे एरिया में काम कर रहे हो जिसमें क्या है, जो हमारा वेंटिलेशन है वो कम है, तो वहां पे क्या रहेगा, प्रेशर ज्यादा रहता है, एयर प्रेशर हाई रहेगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है, हाई नॉइज या रेडिएशन वाली जगह पे काम कर रही है, तो उससे आपकी बॉडी में क्या क्या डिसीज कंडीशन अराइज हो सकती है। तो इस तरीके के कुछ डिसीज कंडीशन है, ठीक है, जो अराइज हो सकती है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में डिजीज ड्यू टू केमिकल एजेंट्स। अब केमिकल एजेंट्स, अगर किसी फैक्ट्री में आप जहाँ काम कर रहे हो वहां पे क्या होता है, केमिकल का यूज होता है, तो उसकी वजह से बॉडी में क्या होता है, डिजीज कंडीशन अराइज हो सकती है, ये भी क्या ऑक्यूपेशनल इलनेस ही कहलाएगा। गैसेस के कारण हो जाएगा, मोनोकोलिसिस के कारण हो जाएगा, मेटल और उसके कंपाउंड के कारण भी हो सकता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, मेटल या रेडॉन हो गया हमारी बॉडी में एक्सेस हो गया, तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्या है, डिजीज ड्यू टू बायोलॉजिकल एजेंट्स, ठीक है। अब बायोलॉजिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हो, मेडिसिन बनाने वाले फैक्ट्री में काम कर रहे हो,
या कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ ऐसे क्या करते हैं, हम डालते हैं ये केमिकल, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी इफेक्ट करती है ना। तो ये क्या होता है, बायोलॉजिकल एजेंट है, कुछ काम करेंगे, डोज इफेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ऑक्यूपेशनल कैंसर भी हो सकते हैं, ठीक है। कैंसर हमें हो सकता है किस टाइप का, स्किन, लंग और ब्लैडर, इस टाइप के कैंसर भी अराइज हो सकते हैं ऑक्यूपेशनल इलनेस में। नेक्स्ट क्या हमारे पास में, ऑक्यूपेशनल डर्मेटोसिस, मतलब कि स्किन की कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। स्किन को हार्म करने वाली कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, डिजीज ऑफ साइकोलॉजिकल ओरिजिन। साइकोलॉजिकल ओरिजिन मतलब कि हमारे मेंटल पीस को डिस्टर्ब करने वाली चीजें हमारे बॉडी के अंदर अराइज हो सकती है। हम कॉर्पोरेट ऑफिस में देखते हैं, हम लोग 9 to 5 काम तो करते हैं, ठीक है। 9 to 5 से एक्सट्रीम हमारा क्या आवर्स भी बढ़ जाते हैं, 8 तक के हम लोग काम कर रहे हैं, या 7 o'clock तक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तरीके का प्रेशर भी हमारे ऊपर आता है, हमारे दिमाग में वही मीटिंग चल रही होती है ना। तो वही हमारे दिमाग में कल जाके कौन सा काम करना है, वो क्लाइंट को किस तरीके से टैकल करना है, इंटरनेशनल क्लाइंट है, उनकी नाइट में मीटिंग है, हमारे यहाँ के जो टाइमिंग्स है उसको मैच नहीं कर पा रहे, फिर हमारी क्या है जो नींद है वो पूरी नहीं हो पा रही। तो ये सब क्या है, आपके ऑक्यूपेशनल इलनेस का कारण बनते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये आपकी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट करेगा, हार्म करेगा। नेक्स्ट क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हमारी हेल्थ में किस तरीके के इंडस्ट्रियलाइजेशन से कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। फर्स्ट हमारे पास में एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन तो हमें पता ही है कि एयर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, जो भी हमारे फैक्ट्रीज है उसमें क्या है, जितनी भी चिमनियां है उसकी वजह से जो धुआं निकल रहा है, जो वो फ्यूम डस्ट है, उसको हम क्या कर रहे हैं, बर्न करने का काम कर रहे हैं, उसको इनहेल कर रहे हैं ना। तो ये सारी चीजों से क्या होगा, एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर अस्थमा है ना, जैसी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में वाटर पोल्यूशन। अगर हम कंटामिनेटेड वाटर पिएंगे, वेस्ट वाटर है हमारा, उसको क्या करें, बिना ट्रीट करें, सीवेज वाटर को या जो भी वाटर इंडस्ट्री से निकल रहा है उसको बिना ट्रीट करें, हम लोग लोकल जो भी हमारी नदी जा रही है या पॉन्ड है या जो भी हमारा सोर्स है, वाटर है, ठीक है, उसमें अगर बहा दिया जाए और वही पानी किसी भी तरीके से रिसाइकल होके कहीं से भी हमारा, या सोर्स ही हमारा वही है वाटर का, ठीक है, इनटेक करने का जो भी वाटर है हमारा वही सोर्स है, तो उससे क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां अराइज होगी। कोलेरा हो गया है ना, डायरिया हो गया, इस तरीके की बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर अराइज होगी। तो ये क्या है, वाटर पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन भी सिमिलर हो जाएगा, अगर हम बिना ट्रीट करें किसी भी सॉलिड वेस्ट को क्या करें, डिस्पोज कर दे, तो उससे भी क्या होगा, सॉइल पोल्यूशन होगा। सिमिलरली हम लोग जो वेस्ट वाटर निकलता है हमारा सीवेज का पानी, उसको भी बिना ट्रीट करे, बिना केमिकल्स को ऐड करे, उसको हम लोग एग्रीकल्चर में यूज कर दे, और वही पानी क्या होगा, बारिश होगी उसमें जो भी क्या एक्स्ट्रा केमिकल्स होंगे और वो पानी बह करके फिर से नदी नालों में जाएगा, ठीक है। वही हम लोग क्या करते हैं, इनटेक करते हैं वो वाटर, हम लोग ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं, तो ये भी क्या होगा, सॉइल पोल्यूशन का कारण बनेगा। नेक्स्ट है हमारा शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ लेबर। अब जो हमारे एरियाज में स्लम होते हैं, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े शहर है, अर्बन एरियाज है, उसमें आपने बहुत सारे स्लम देखे, मतलब छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां देखी। वो क्यों होता है, क्योंकि जैसे काम करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे लेबर की जरूरत होती है, एक बिल्डिंग बन रही है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है ना, तो उसके लिए हमको लेबर की जरूरत होगी, तो वहां पे क्या बड़े बड़े हमारे जो इंजीनियर्स है वो तो रहेंगे, साथ में उनके साथ लेबर लगे रहेंगे, छोटी छोटी चीजों के लिए लेबर लगे रहेंगे। तो वो लेबर को रहने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे आके ऐसी जगहों पे बसते जाते हैं। अब उनका काम मान लो 6 महीने के लिए चला, अब 6 मंथ के लिए वो रहेंगे कहाँ पे, उसके लिए हमको प्रॉपर हाउसिंग होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर उनके लिए सैनिटेशन होना चाहिए। तो इन सब की व्यवस्था ना होने के कारण ही क्या होता है, क्राउडेड हो जाते हैं और हमारे स्लम बन जाते हैं। अब उनकी वजह से और क्या हो सकता है, देख सकते हैं, ओवर क्राउडिंग एंड पुअर सैनिटेशन। अब जब उनके पास में रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है, तो वो क्या करेंगे, ऐसे छोटा सा अपना बना लेंगे, थोड़ी सी जगह ऑक्यूपाई करके, जहाँ पे भी उनको खाली दिख रहा होगा वहां पे वो रह सकते हैं, और उसके बाद में क्या करेंगे, वो लोग वहीं खाना बनाते हैं, ठीक है, उनकी बाकी एक्टिविटीज भी उसी जगह पे होती है। तो उससे क्या होता है, उनका पोर सैनिटेशन ठीक से मेंटेन नहीं हो पाता, वाटर उन्हें ठीक से जो सैनिटाइज वाटर है, मतलब पीने का पानी नहीं मिल पाता, अगर यूज करने के लिए भी पानी की दिक्कत होती है उन्हें, ठीक है, और भी बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो ये क्या होता है, ओवर क्राउडिंग की वजह से पोर सैनिटेशन की कंडीशन अराइज होती है। नेक्स्ट क्या है, in industrial areas, the social problems like alcoholism, drug, prostitution, violence, etc. have been found. ठीक है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया में ही ये सब ज्यादा हमको देखा जाता है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी लेबर्स है, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, जितना ज्यादा हमारे पास में टेंशन आता है वर्क
लोड आता है, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे उसको कोप करने के लिए, कॉपरेट करने के लिए, क्योंकि फैमिली इशूज भी आती है हमारे पास में, प्लस हमारा वर्क इशू भी है, प्लस हमारे पास में इनकम का भी इशू है ना। वो जो इनकम आ रही है उसमें हमको कितना डिडक्ट करना है, हमारे बच्चे हैं, ठीक है, और घर में किसी और को हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमको कहाँ पैसे देना, तो इस तरीके से हमको क्या है, बहुत सारी वेल्थ की प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे उसको कॉपरेट करने के लिए इंसान क्या करने लग जाता है, अल्कोहल का यूज करने लग जाता है कि मैं अपने लिए इतना भी नहीं करूंगी, अल्कोहल पी के मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक है। वो ये नहीं सोचता है कि हमारी बॉडी को हार्म हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ड्रग्स का यूज करने लग जाते हैं। अगर उनके पास ड्रग एक्सपोजर हो रहा है तो वो ड्रग भी यूज करने लग जाएंगे, प्रोस्टिट्यूशन की ओर जाते हैं, ठीक है, कि हमको उससे रिलीफ मिल रहा है। नेक्स्ट क्या हो गया, वायलेंस, घर में जाकर के वायलेंस करते हैं, हाथ उठाते, बच्चों पे हाथ उठाते हैं, जो अपनी वाइफ उन पे हाथ उठाते, या घर में जो भी उनको दिख रहा है उनके ऊपर वायलेंस करेंगे कि भाई हमारे ऊपर प्रेशर है, हम किस तरीके से निकालें, ठीक है। ये सारी हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशन जो है ये हमको कहाँ देखने को मिल जाती है, इंडस्ट्रियल एरिया में मेनली ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन।